उर्वरक कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम शुल्क माफ कर दिया गया है। कई रसायनों पर कस्टम छूट दे दी गई है। ये छूट आज यानी 2 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 30 जून तक ये लागू रहेगी। सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के आयात पर कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया है। तो कई उर्वरक कंपनियों को राहत दे दी गई है। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम शुल्क को शून्य कर दिया गया है। आज से लेकर 30 जून तक ये तमाम रियायतें जारी रहने वाली हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, ये जो फैसला लिया गया है इससे कितनी राहत मिलने के आसार? बहुत ज़्यादा, खासकर फर्टिलाइजर की क्राइसिस हम देख रहे हैं और संभावना इस तरह है कि यूक्रेन वॉर के बाद से शुरू हुआ था। तो जैसे आपके पास अमोनियम नाइट्रेट की उपलब्धता हो जाती है, जो कि अभी पश्चिम के मुकाबले हम पूरब के देशों से मंगा सकते हैं, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे ऐसे देश हों, वहाँ से अगर हम मंगा लेते हैं और उस पर ड्यूटी भी कम है, तो एक तो दूसरे एवेन्यू खुलेंगे, सस्ता हो जाएगा, तो खाद की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती थी वो कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये जो वो पेट्रोकेमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक, हर वो इसेंशियल काम जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो सप्लाई चेन जो है वो बाधित ना हो। दूसरा, पश्चिम की जगह पूरब में या मध्य में जहां पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव वेन्यू हो सकता है, हम वहां से इंपोर्ट कर लें। आयात का खर्च जो अगर आप जीरो कर देते हैं तो एक तो उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो एक तो महंगाई को रोकना सबसे बड़ा इसमें सरकार की मंशा लगती है कि एक तो वो भी हो और दूसरे के साथ साथ सप्लाई चेन जो हो उस पर फर्क ना पड़े, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर रुकी तो आप समझ सकते हैं कि वैश्विक संकट में फिर हमारे लिए बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार और कितनी सुस्त हो सकती है। तो ये एक असामान्य घटना है। भले ये लग रहा है कि सिर्फ 30 जून तक ये राहत दी गई है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो दूरगामी और कम से कम 30 जून तक जो रफ्तार अर्थव्यवस्था की उस पर असर ना पड़े, खासकर ये देखते हुए कि पूरी सप्लाई चेन बाधित है। तो सप्लाई लेन बहाल रहे, चीजें कम ना हो, उनकी कमी ना हो, खाद लेकर के पैकेजिंग, सप्लाई, ये सब चीजों की कमी ना हो, और साथ जो आपके की सेक्टर्स हैं वो लगातार काम करते रहें, और इसी के चलते जो है ये राहत दी गई है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।